नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता। आज आपसे मिलने आया हूं राशियों को लेके। आज बात करेंगे 2024 आपका कैसा रहने वाला है और 12 राशियों के बारे में ही इस वीडियो में बात की जाएगी। आप सब इससे जुड़े रहे और ध्यान से सुने और उसको अंकित भी करें एक डायरी और पेन अपने पास में रखें, क्योंकि लिखा हुआ कभी समाप्त नहीं होता है और सच्चे जी से अगर आप लिखोगे, उसको स्वीकार करोगे तो आपके जीवन में भी काम भी आएगा। काफी प्रयास के बाद, पूरे दिन की मेहनत के बाद यह वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं। आपकी राशि से संबंधित, आपके लगन से संबंधित इसमें जिक्र किया जाएगा। 12 राशियां 12 लगन होते हैं, दोनों के नाम एक जैसे होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा 2024 मेष राशि। इसमें हमने लिखा है कि सफलता से भरा हुआ होगा। शुरुआती समय को छोड़कर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आरंभ में आपको ध्यान रखना होगा, पूरे साल भर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाहन लेने का भी योग बन रहा है, संपत्ति प्राप्त होने का भी योग आपका बन रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा वाहन के प्रयोग में सावधानी बरते। दुर्घटना का योग भी बन रहा है, लेकिन सावधानी से रहेंगे तो कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा। बीच में ही आपको उपाय बता देते हैं कि मारुति यंत्र आप अपने वाहन में स्थापित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके गाड़ी को चलाना आरंभ करें, आप सुरक्षित रहेंगे। धन का योग भी आपका बन रहा है और धन का जहां योग बनेगा वहीं आपके खर्चे ज्यादा होंगे। कुछ खर्चे तो ऐसे होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वह खर्चे आपके हो जाएंगे। इसलिए धन को जोड़ के चले। धन आते ही सारा खर्च करने की न सोचे। नौकरी करने वालों के लिए भी यह साल शुभता का संकेत दे रहा है। कारोबार में पैसा लगाने वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा और यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस कारोबार में पैसा लगा रहे हो आपको उसकी पूरी जानकारी है या नहीं है, यह आपको स्वयं को आंकलन करना होगा। विवाह व प्रेम के मामलों में यह साल सामान्य रहेगा। प्रेम प्रकरण में उलझे हुए व्यक्तियों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर इस फील्ड में प्रवेश करें। बहुत हानि इसमें हो सकती है। कोशिश करो कि ये प्रेम प्रकरण में आप ना ही फंसे तो फायदे में रहोगे, और फंस भी गए हो तो आपको कोई ना कोई उपाय करने होंगे। इस राशि की समाप्ति पर आपको कुछ उपाय बताएंगे, वो उपाय आप कर लेना। संतान के इच्छुक जातक जिनका नया नया विवाह हुआ है और चाहते हैं कि संतान के लिए हम प्लान करें, तो उनके लिए सबसे बढ़िया महीना है अप्रैल का महीना। तो अप्रैल में आप प्रयास कर सकते हैं। कुछ 15 फरवरी के बाद भी आप प्रयास कर सकते हैं। 15 फरवरी से 1 मार्च तक, और फिर 15 मार्च से लेके और फिर लगभग ये लगा लो 30 अप्रैल तक का समय आप इसमें शामिल कर सकते हो। संतान के इच्छुक जातक को संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए अपनी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा करने के बाद ही प्रयास करें तो उत्तम संतान आपको प्राप्त हो सकती है। गर्भधारण जब आपकी धर्मपत्नी का हो जाए तो आपको उसमें किसी न किसी ग्रंथ का अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि रामचरितमानस का आप पाठ करें, धर्मपत्नी से भी करवाए। और वंश वृद्धि के लिए जो कार्य आप करना चाहते हैं और जिस भाव से आप यह प्रयास करेंगे, वह भाव आपका पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अच्छी संतान मिले, सुशील संतान मिले, विद्यावान और विद्वान संतान की आपको प्राप्ति हो, इस कामना के साथ में आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। उपाय मेष राशि वालों के लिए बनता है कि वर्ष भर शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनेश्वराय नमः सायकाल में 1 से 3 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए पूरे साल। शनिवार के दिन गली के कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स की आपको सेवा करनी चाहिए। उनको रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स या फिर दूध आपको पिलाना चाहिए। गली के कुत्तों की सेवा करोगे तो आपका शनि भी मजबूत हो जाएगा, बुद्धि आपका काम करने लग जाएगी, सद्बुद्धि का संचार होगा, गलत कार्यों से बच जाओगे और आपकी उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। मेष राशि वालों को यह उपाय जरूर करने चाहिए। और हनुमान चालीसा के पाठ यानी कि 3 पाठ प्रतिदिन पूरे साल भर करो, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। संकट आने वाला होगा वो आपका दूर हो जाएगा। कर्म करने से फल मिलेगा, कल्पना करने से कुछ नहीं मिल सकता। विचार कर सकते हो तो आपको फल मिल जाएगा। व्यर्थ के विवादों में आपको नहीं फंसना है, बहस में नहीं फंसना है।
बड़ों का मान सम्मान करो, जो करवाते हो दिल से करो, जो नहीं करवाते दूर से प्रणाम कर लो। समय खराब ना करो, अपना कर्म को आप सुधारो, क्योंकि जन्म हुआ था, मृत्यु भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पड़ाव है यह आपका व्यर्थ न चला जाए, खराब ना चला जाए, क्योंकि मृत्यु होगी निश्चित है, ये नहीं पता कब होगी, अगले क्षण हो जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए भक्ति को नहीं छोड़ना है। मेष राशि वालों, सावधान रहना है, ध्यान से अपने जीवन को यापन करना और बताए हुए उपाय को आपको करना है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? वृष राशि के स्वामी शुक्र है, राशि क्रम में दूसरे नंबर पर यह राशि आती है। वृष के आरंभ में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता से पहले आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जैसा पिछले साल में आपने सफलता के लिए विचार किया था, मेहनत की थी, वही मेहनत आपके अभी आगे भी चलती रहेगी। स्वास्थ्य में मिला जुला फल आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, कान, नाक, गले और हड्डियों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। और आपको उपाय करना, भगवान शंकर की आपको पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, सांड की सेवा आपको करनी चाहिए। वृष राशि वालों के स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र यानी कि शुक्राचार्य जी जो कि एक आंख से काणे थे, तो आपको किसी काणे ब्राह्मण को खीर का भोजन देना चाहिए, मीठा दूध उनको देना चाहिए, वस्त्र उनको भेंट करने चाहिए। और मकर संक्रांति पर काला कंबल, तिल, जौ, दूध, घी, दही और आपको इसमें सफेद तिल भी इसमें शामिल कर सकते हो। यह धर्मराज के मंदिर में आपको दान करने चाहिए, या फिर जहां शमशान घाट बना हो और वहां मंदिर भी कोई बना हो तो वहां पे आपको ये वस्तुएं जाकर दान करनी चाहिए। इससे वृष राशि वालों को शांति मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। राशि क्रम में मिथुन राशि जो कि तीसरे नंबर पर आती है, जिसके स्वामी बुध है। मिथुन राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और मिश्रित फल आपको मिलेगा, मिला जुला फल आपको इसमें प्राप्त होगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फल की इच्छा रखने वालों को भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए और बुध भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके इष्ट देव इनमें से कोई भी एक है तो उसकी पूरे मन लगा के आपको पूजा करनी चाहिए। खान पान का आपको ध्यान रखना है, फूड पॉइजन हो सकता है उसका आपको ध्यान रखना है। संपत्ति संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, नई संपत्ति आपको मिल सकती है। संपत्ति का कोई विवाद अगर आपके जीवन में है तो वो भी इसमें उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें अन्य जो नया काम है, नया काम शुरू करना हो तो अप्रैल के बाद नया कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कर्ज की समस्या और धन के दबाव से छुटकारा आपको मिलेगा। पर उससे पहले आपको ये ध्यान रखना कि कर्ज नया नहीं लेना है, पुराना कर्ज आपका समाप्त हो सकता है। प्रमोशन और उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है अगर आप गाय की सेवा करेंगे। रिश्तों के मामले के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, रिश्ते बने रहे, इसलिए आपको माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा एक साथ में करें। इस वर्ष आरंभ में विवाह के योग बन रहे हैं। आरंभ में जो विवाह की आयु के हो चुके हैं या विवाह की इच्छा रखते हैं तो वर्ष के आरंभ में ही विवाह आपका निर्धारित हो सकता है और फिर उसके लिए शुभ मुहूर्त में आपको विवाह करना चाहिए। अगर अशुभ मुहूर्त में विवाह करते हो तो फिर विवाह में अड़चन भी आ सकती है, बाद में वैवाहिक जीवन में भी अड़चने आ सकती है। पूरे वर्ष राहु देव के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और हर शनिवार खाने की वस्तुओं का दान आप किसी जरूरतमंद को करें। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष है कि शनिवार के दिन खाने की वस्तुओं का आपको जाप करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं इसके साथ में कर्क राशि वालों के लिए, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चौथे नंबर पर राशि आती है। यह वर्ष जीवन में बड़े परिवर्तनों के वाला आपका रहेगा, बड़े बदलाव इसमें आने वाले हैं, जिसके लिए आपको सावधान भी रहना है और होशियार रहना है और खुश भी होना है, क्योंकि अच्छे बदलाव आपके जीवन में होंगे। हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी, कार्य नहीं करना है जिससे आपकी नस की प्रॉब्लम हो जाए। इससे व्यायाम करते रहना, योग करते रहना है। व्यर्थ के तनाव और अवसाद से आपको बचना चाहिए, व्यर्थ के भाषण से बचना चाहिए, वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। धन तो आएगा परंतु अचानक से खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे आपको बचना होगा। धन जब आए तो उसको जोड़ के चलना है, उसको बचा के चलना, धार्मिक कार्यों में लगाना और दान भी करते रहना है। वर्ष के आरंभ से ही करियर में सुधार होगा, लेकिन वाणी से गलत नहीं बोलना है, वाणी को संभाल के प्रयोग करना है। और अंत तक जाते जाते मन चाह करियर भी आपको मिल सकता है। तन मन धन का ध्यान रखना,
वाणी का सही प्रयोग करना है, धन का सही प्रयोग करना। कारोबार की समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी अगर आप अपने धर्म पर डटे रहे। अगर विधर्मी कार्य करोगे तो जेल की यात्रा भी आपको भोगनी पड़ सकती है, विशेष ध्यान रखना है। वर्ष के आरंभ में शुरुआत में रिश्तों की समस्या हो सकती है, रिश्तों को संभाल के रखना, मौन धारण करने की शक्ति को बढ़ाना है। इस वर्ष मनचाहा विवाह होने की भी संभावना बन रही है। जो प्रेम प्रकरण में फंसे हुए हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए। संतान प्राप्ति के लिए यह वर्ष उत्तम है। अगर संतान का प्लान है तो इसी वर्ष कर लेना, ये नहीं सोचना कि इस साल नहीं अगले साल देखेंगे, अगले साल तक तो भारी समस्या आ सकती है। इसी साल संतान का प्लान कर लेना है। संतान प्राप्ति के लिए यह वर्ष उत्तम माना गया है कर्क राशि वालों के लिए। पूरे वर्ष आपको जो उपाय करना वह है कि शनि देव के मंत्रों का जाप करना। ओम शम शनिश्चराय नमः है मंत्रों का जाप करना, शनि मंदिर में जाना, तेल से अभिषेक करना है, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। साथ ही पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाने से आपको लाभ मिलेगा। कब? शनिवार को सायंकाल में आपको यह उपाय करना है, जिससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह कर्क राशि वालों के लिए मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान रखना है और जीवन में इसको अपनाना भी है, आपको इससे लाभ मिलेगा। प्रिय बंधु, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और राशि क्रम में 5वें नंबर पर यह राशि आती है। जो मैंने अंकित किया है, लिखा हुआ है कि यह वर्ष आपकी सेहत के लिए मध्यम रहेगा, ना बुरा और ना ही अच्छा रहेगा। आपको छाती, हड्डियों तथा रक्तचाप का ध्यान रखना चाहिए। यह आपके लिए मैंने ढूंढा, लिख रहा तब भी सोच रहा था कि रक्तचाप, खून का ध्यान रखना है, गलत वस्तु नहीं खाना है, क्रोध ज्यादा नहीं करना, अहंकार नहीं दिखाना है और व्यर्थ की चिंता और अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है, उससे बचना है। व्यर्थ की चिंता नहीं करना। चिंता और चिता में बिंदी का फर्क है। चिंता की बिंदी हटाओ, चिता के समान हो जाएगी, इसलिए चिंता में एक नए जोड़ दो, चिंतन को बढ़ा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आर्थिक पक्ष और कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। कर्ज की स्थिति और धन फंसने की समस्या आपकी दूर होगी। कर्ज जो चढ़ा हुआ है वो आपका दूर होने का साल अब आ रहा है। कर्ज की स्थिति से घबराना नहीं है, वो बस नियत को ठीक रखना, आपका कर्ज दूर हो जाएगा। इस वर्ष कारोबार के मामले में बड़ा निर्णय आपको लेना होगा, ले सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्ष कारोबार जो आप करने चाह रहे हो उसमें अच्छे विचारों से उसको शुरू कर सकते हो। और नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई चाहता है कि मेरी बदली हो जाए, स्थान बदल जाए, तो चिंता नहीं करना, अपने आप ही बदल जाएगा। नौकरी जो जातक नौकरी करते हैं, यानी कि राजयोग जो करते हैं, उनके लिए विशेष है। सरकारी नौकरी वालों के लिए है, लागू होता है। या फिर ऐसी नौकरी जो सरकार से संबंध रखती है, उसमें आपका बदलाव हो सकता है। इस वर्ष अपने रिश्तों पर आपको ध्यान रखना होगा। रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए कम बोलना है, ज्यादा सुनना है और उस स्थान को छोड़ देना जहां रिश्तेदार आपको परेशान करे, रिश्ते बने रहेंगे। इस वर्ष विवाह और संतान प्राप्ति के साधन भी, यानी कि योग आपके बन रहे हैं। तो संतान, अच्छी संतान चाहते हो तो सिंह लगन वालों को या फिर राशि वालों को, लगन और राशि एक ही होती है, घबराना नहीं, सेम सा फल लगभग इसमें होता है। लेकिन कुछ जैसे कि इसमें जब ग्रह बदलते हैं और वो गोचर करते हैं तब थोड़ा सा भेद आ जाता है। दोनों के स्वामी सेम होते हैं, इसलिए पूरे वर्ष सूर्य देव की उपासना आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से मिश्रित अनाज और मोटे वस्त्रों का आपको दान करना चाहिए, नियमित रूप से दान करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यह साल बढ़िया रहेगा। क्रोध कम करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। साथ ही अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष सुधार वाला रहेगा। कन्या राशि जो कि 6ठे नंबर पर आती है, स्वामी बुध होते हैं और धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो जाएगा। हालांकि वर्ष के अंत में कोई सर्जरी हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना है, किसी टेम्परेरी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जिसने मेहनत से पढ़ाई की हो, ऐसे डॉक्टर की आपको तलाश इसमें करनी चाहिए। जो पैसे दे के एमबीबीएस बन गया हो या पैसे दे के जिसने पढ़ाई की हो, वो अपना भी पतन करता है, अपने धर्म का पतन करता है और कार्य सही ढंग से न जानते हुए वो स्वास्थ्य यानी किसी के जीवन के साथ भी वो खेल सकता है। क्योंकि जो हम उपाय बताते हैं, विचार इसमें आपको करना है, निर्णय आपका ही चलेगा, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। आपको उस पथ पे चलना है, नहीं चलना वो आपको देखना। आपको अच्छा लगे तो चलो, अच्छा नहीं लगे तो फिर आप उस पर ना चलो। दबाव किसी पे नहीं है और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर तन स्वस्थ है तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
तन ही खराब है, ना तो जाप कर सकते हो, ना दान कर सकते हो, ना विद्या ग्रहण कर सकते हो। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब स्वास्थ्य खराब हो जाए, कन्या राशि वालों को अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है, जिसका नाम हो उससे सलाह लेनी है, और पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना, ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं तो आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे बताते हैं, इस वर्ष स्थान परिवर्तन के साथ ही लाभ की स्थिति बनेगी, यानी कि स्थान का बदलाव भी होगा और लाभ भी बढ़ेगा आपको, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। इस वर्ष आपको दान पुण्य पर विशेष ध्यान रखना, जिससे आपकी धन की शुद्धि बनी रहे। दान करने से धन की शुद्धि होती है, जप करने से मन की शुद्धि होती है, सेवा करने से तन की शुद्धि बन जाती है। तो इन बातों का साथ साथ ध्यान रखना, यह ना हो कि धन इकट्ठा करते रहो, दान ही ना करो तो गड़बड़ हो जाएगी। धनवान जो लोग होते हैं उनको गौशाला इत्यादि में दान जरूर करना चाहिए। गायें इंतजार करती हैं कि कोई आए हमको चारा खिला के जाए, रोटी खिला के जाए। धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा। और कन्या लगन वालों या राशि वालों बिल्कुल भी अपराध नहीं करना, दान से पीछे नहीं हटना। स्वास्थ्य और परिवार मामलों में इस वर्ष धन का खर्च बढ़ेगा, खर्चा तो अपना बढ़ जाएगा। कहते हैं कि हरि भजन करे नहीं करे दान में ढील, उसके धन को ले जाएंगे वैश्या वैद और वकील। इसलिए धन आए तो उसको उत्तम गति यह है कि दान करो, मध्यम गति है भोग करो, और तीसरी गति नाश, अपने आप हो जाए, कुछ नहीं करना, न दानम न भोगम, तृतीय गति नाशम। इसलिए धन आए तो दान भी करना चाहिए, भोग भी करना चाहिए, अपने ऊपर लगाना चाहिए। 72 कैरियर के 7 साल की शुरुआत हो जाएगी, चिंता नहीं करना है। नौकरी और व्यापार दोनों उत्तम रहेंगे इस बार आपके, इसकी चिंता नहीं करना है। जहां तक संभव हो करियर में बदलाव से बचाव करें, यानी कि नहीं अभी बदलना नहीं है, जो है उसी में काम चलाना है। पारिवारिक रिश्तों में बिखराव की समस्या हो सकती है, कन्फर्म है ये, क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलोगे परिवार आपका दूर हो जाएगा, उसको संभाल के रखना है। आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बने बिना रिश्ते भी आपके बिगड़ सकते हैं। और विवाह हो पाने में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। जिसको विवाह की इच्छा है अभी उनको 1 साल और इंतजार करना होगा, खासकर कन्या राशि वालों के लिए। विवाह होना अभी थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, लेकिन अगले साल जब आपके राशि के बारे में बताएंगे तब बताएंगे विवाह होगा या नहीं होगा, या अभी और देर से होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इस साल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें, राम जी की पूजा करें, राम नाम का जप करें, माता सीता के चरणों की सेवा करें, राम और सीता के मंदिर में जाकर आराधना करें तो विवाह के योग भी बन सकते हैं। नियमित रूप से गुड़ और मीठी चीजों का दान आपको करना चाहिए, ये कन्या राशि वालों के लिए है। ऐसा करोगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, जो इंतजार में बैठे हैं उनका इंतजार को समाप्त कर देते हैं। तुला राशि जो कि 7वें नंबर पर आती है, यह वर्ष बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको दिखाने वाला है। इस वर्ष स्वास्थ्य में बड़ी समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पेट, लीवर और नसों की समस्या हो सकती है, इसलिए खान पीन का ध्यान रखें और अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी है। स्वयं चिकित्सा न करें, नशे से बचाव करें, क्योंकि भारत के हर घर में डॉक्टर मिल जाएगा। जिसको कहोगे ये रोग कोई ना कोई उपाय आपको बता देगा। ऐसी फालतू की बातों से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी, ज्यादा धन नहीं आएगा और कम भी नहीं रहेगा, बीच की स्थिति रहेगी। धन को बचा के रखना, आपातकाल में काम आएगा। धन अवश्य आएगा, पर मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा। इस वर्ष करियर में भी आपको ध्यान रखना, परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और संपत्ति का भी वो सहारा लगाएंगे। नौकरी और कारोबार में थोड़ी समस्याएं आ सकती है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने बताया कि कैरियर में लापरवाही नहीं बरतनी है, अगर आपने बरती तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस वर्ष प्रेम और रिश्तों की समस्या आपकी हल होने वाली है। जो प्रेम करते हैं उनको अपने मन के मुताबिक जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा, और परिवार के रिश्तों को आपको संभाल के रखना है। इस बार वो पूरा सहारा आपका देंगे। इस वर्ष आपके विवाह की संभावना भी है, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। विवाह की तैयारी आप कर सकते हैं। आपका विवाह अगर आप चाहते विवाह के योग्य हो गए हो तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है, यानी कि शुभ समय विवाह करने के लिए 2024 आपके लिए है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको अच्छी धर्मपत्नी प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर आपको पंचामृत से अभिषेक किसी कर्मकांडी विद्वान और विद्यावान ब्राह्मण से करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूरे वर्ष आपको बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। वर्ष भर ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें, और किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से हवन इत्यादि भी बृहस्पति मंत्र का करवा लेना है। नियमित रूप से पीली वस्तुओं का आपको
दान करना चाहिए। और साथ में मीठी वस्तु का दान कर सकते हो। दान करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। दान करोगे तो लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और समय का थोड़ा इंतजार करना है। 2024 जैसे मैंने बताया वैसे ही आपका व्यतीत होने वाला है। विवाह की तैयारी जरूर कर ले, जिसका नहीं हो रहा उसका हो सकता है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशि क्रम में 8वें नंबर पर आती है, जिसके स्वामी मंगल है। और यह स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला फल आपको देगा। हृदय, आंतों और बुखार की नियमित समस्याओं से बचे रहे। दिन में लिख रहे थे तो यह भी विचार किया था कि आंत की बीमारी क्या होती है, जैसे कि पसलियां होती है, अंदर छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो खान पीन से ये बिगड़ सकती है। अगर योग नहीं करोगे, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करोगे, सुबह की सैर नहीं करोगे, तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपने हृदय को अनुलोम विलोम करो, कपाल भारती करो, प्राणायाम करो। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, विशेषकर आपको करने चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम आपको करना, जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा। बुखार की समस्या नियमित रूप से आपकी हो सकती है, उससे बचाव करना है। खान पीन का आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट जैसी स्थितियां भी बन सकती है। यह जो मैं बता रहा हूं आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनको ध्यान देना होगा इस बात पे। और चोट चपेट से आपको बचना होगा। तेज गाड़ी नहीं चलानी है, ध्यान से चलना है, कदम रखने फूक फूक कर। धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अभी धन की समस्या दूर नहीं होगी। धन की समस्या तो रहेगी, पर सहायता से हल होती जाएगी। इसलिए भाईचारा बना के रखना और अपने सगे संबंधियों से बिगाड़ना नहीं है, जो धन की समस्या आपकी दूर कर देंगे। संपत्ति क्रय और निर्माण की संभावना बनी रहेगी। संपत्ति निर्माण को घर बन सकता है, या फिर अधूरा घर पूर्ण हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आपका काम चलता रहेगा। इस वर्ष नौकरी में किसी तरह का जोखिम न ले। कहीं अगर आपने सोचा हो कि पैसे दे के नौकरी लग जाए, तो 100% आपका पैसा फंस सकता है, ध्यान रखना है। व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, समस्याएं समाप्त होगी। व्यापार नया शुरू कर सकते हो, आरंभ हो जाएगा और अगले साल आपको फल भी दे देगा। इस वर्ष जीवन में रिश्तों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। ये आपका इस वर्ष साथ देने वाले हैं, इनसे नहीं बिगाड़ना है, मौन रहना है, ध्यान से सुनना है और समय आने का इंतजार करना, सही समय पर सही जवाब आपको देना है। संतान प्राप्ति के मामलों में अभी विलंब होगा, अभी फल की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, समय का भी इंतजार करना होगा और आपको अच्छे माहौल का इंतजार करना होगा। साथ ही संतान प्राप्ति के मामले में भगवान महादेव की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए। पूरे वर्ष भर शनि देव के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। सायंकाल में जाप कर सकते हो। और आपको इसमें जैसे कि काली वस्तु का दान शनि मंदिर में करें। हर शनिवार खाने पीने की वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हो। पीपल के नीचे तेल का दीपक शनिवार को सायंकाल में आपको लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले सावधान रहे और किसी प्रकार की गलती आपकी स्वीकार्य नहीं होगी। हनुमान चालीसा के 3 पाठ आपको प्रतिदिन करने चाहिए। प्रिय बंधु, अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। यह वर्ष जीवन में बड़े और लाभकारी परिवर्तन का होगा। धनु राशि राशि क्रम में 9वें नंबर पर आती है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति है। स्वास्थ्य की स्थिति इसमें थोड़ी सी बनी रहेगी, उसका ध्यान रखना है। मानसिक चिंताओं तथा अवसाद से राहत आपको मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करना है। परंतु हृदय रोग के प्रति इस वर्ष सावधानी रखनी होगी। अगर हृदय रोग हो गया तो इस बार बड़ा ऑपरेशन आपका हो सकता है। खान पीन का ध्यान रखें। इस साल आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर हो जाएगा। रुका हुआ या डूबा हुआ धन आपको मिलने की पूरी संभावना, जो कह दिया वो के रहेगा। पूरी संभावना अगर आपका धन रुका हुआ है या डूबा हुआ मिल सकता है। इस साल धन का सही निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। सोच समझ के आपको धन को खर्च करना, नहीं तो बड़ी हानि भी हो सकती है। इस साल नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहे। बोली बिस्तरा अपना बांध ले, कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है। इस वर्ष नौकरी और व्यापार सफलता कारक होगी ही होगी। कोई ना कोई व्यापार भी शुरू हो सकता है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट जैसी स्थितियां आपकी बनी रहेगी। प्रमोशन भी हो सकती है इस बार, वो भी ध्यान रखना। पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहे। संतान प्राप्ति के लिए यह साल आपका बहुत बढ़िया है। विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लेना है और कमल का फूल आपको चढ़ाना चाहिए। परंतु अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब ही विलंब दिख रहा है, सो थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए भी आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को।
इस साल नियमित रूप से राहु देव के मंत्र का जाप करें, यानी कि ओम राम राहवे नमः। राहु की वजह से आपकी राशि में अड़चन नहीं आनी चाहिए। और उनका दान भी आपको करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए, या फिर ग्रे कलर के कंबल का दान आपको करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा लालिमा वाला कंबल भी आप इसमें दान कर सकते हैं। मिश्रित अनाज और वस्त्रों का दान आपको लाभ प्रदान करने वाला मिला जुला, यानी कि सतनजा बनाकर आपको गौशाला में दान करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के स्वामी शनि है, जो कि राशि क्रम में 10वें नंबर पर आती है, और शनि इसमें पूर्ण लाभकारी आपके लिए होने वाला है। पूर्ण लाभ आप उसमें प्राप्त होने वाला है। मकर राशि वाले बड़े भावुक होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देना अपनी राशि के बारे में। यह वर्ष पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य मध्यम दिखाई देता है, लेकिन कारोबार में आपकी उन्नति इसमें हो सकती है। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करेंगी, उनसे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सावधान रहना है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर मुख्यतः अपने तनाव और मन पर ही ध्यान देना आपको चाहिए। जो मैंने लिखा वो यह भी लिखा है इसमें, विशेषकर मकर राशि वालों के लिए, कि तनाव से बचने के लिए नाम जप आपको करना चाहिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, दूध से रुद्राभिषेक, मीठे दूध से रुद्राभिषेक शिव मंदिर में जाकर करें। धन के मैनेजमेंट और खर्चों पर ध्यान बनाए रखना है, नहीं तो उससे कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। और साल की शुरुआत में नौकरी में बड़े लाभकारी बदलाव आपके हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहे। और साथ ही यह भी आपको प्राप्त हो सकता है कि इस समय जो बदलाव होगा उसमें जिम्मेदारी आपकी बढ़ेंगी, पद प्राप्त होगा, और पद की मर्यादा रखने के लिए आपको पूरा मैनेजमेंट करना हो। कारोबार की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, पहले की अपेक्षा इस बार बेहतर आपका कारोबार होने वाला है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए चंद्रमा की पूजा आपको करनी चाहिए। ओम चंद्राय नमः मंत्र का आपको जाप भी इसमें करना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा के दर्शन करने से, जप करने से मन की शक्ति बढ़ जाएगी। इस साल के मध्य से संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि मई जून के आसपास ही योग बन रहे हैं, अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों में समस्या दिखाई देती है, इसलिए मौन रहे, सुनने की शक्ति को बढ़ाए। वैवाहिक रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। पूरे वर्ष शनि मंत्र का जाप करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शनि को अपना बना ले तो आपके रिश्ते बच जाएंगे। और ओम शम श्रेष्ठराय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। पूरे वर्ष भर, साल भर आपको जाप करना, सायकाल में जाप करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। और नियमित रूप से शनि देव को दीप दान भी करते रहे, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा, वैवाहिक जीवन में कल्याण भी होगा, परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी एक ही शनि। यह साल कुल मिलाकर आपको मिला जुला फल देने वाला है, यानी कि मध्यम फल भी दे सकता है, लेकिन मिला जुला जरूर देगा। कुंभ राशि वालों को व्यर्थ की चिंता और तनाव से परेशानी हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। कुछ चिंताएं खामखागी आपको मिलेगी। पेट, लीवर और हड्डियों की समस्या हो सकती है, पेट का रोग कोई ना हो सकता है, पेट में परेशानी भी हो सकती है। लीवर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चिंता कम करनी है। चिंता अगर आपने ज्यादा करी तो कोई ना कोई पेट की समस्या हो सकती है। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी, और कर्ज और स्वास्थ्य के मामले में काफी धन खर्च होगा, उससे आपको सावधानी रखनी है। परंतु आप आर्थिक मैनेजमेंट करके स्थिति को ठीक कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। और मैनेजमेंट सही करोगे, वो करने के लिए आप बहुत अच्छे तैयार भी हैं, और आपको बहुत अच्छे मैनेजमेंट आता भी है। करियर में नए लोगों के साथ जुड़ने के योग बन रहे हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, नए कार्य करोगे। पहले से जो कार्य करता आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आप करेंगे। नौकरी में अचानक से परिवर्तन का निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ दूसरा फैसला भी आपको स्वीकार करना भी होगा। इस साल आप रिश्तों के मामले में ज्यादा ईमानदार होंगे, बहुत ईमानदारी से रिश्ते निभाओगे, लेकिन साथ आपको कम मिलेगा, अपने ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। इस साल मन चाहा विवाह होने की संभावना है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और साथ ही आपको शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। वह आशीर्वाद आपको इस रूप में प्राप्त होगा कि इस साल जो विवाह होगा वो आपका सुचारू रूप से भी चलेगा, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन विवाह आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं कि जब आपकी छुट्टी हो तभी विवाह कर लो, ऐसा नहीं करना, धर्म का अनुसरण करना है। पूरे वर्ष भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजा, जो कि काफी टाइम से नहीं कर पा रहे, वह पूजा आपको जरूर इसमें करनी है। नियमित रूप से
पीली वस्तु का दान करें, काली वस्तु का दान करें शनि मंदिर में, और पीली वस्तु का दान करें गौशाला में, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ इस साल प्राप्त हो सकता है। और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, और बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः है, इस मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। और भगवान शिव की पूजा जैसे मैंने आपको बताई है, कुंभ राशि वालों को शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी, धन की शक्ति बढ़ेगी, और आपकी सोचने की शक्ति भी इससे आपकी बढ़ जाएगी। ये कार्य करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि राशि क्रम में 12वें नंबर पर आती है। यह साल आपके तमाम रुके हुए काम निपटा देगा। इस बार आपकी खुशहाली खुशहाली है। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला फल देगा। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज न करें, इससे गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने सेहत का ध्यान नहीं किया रखा तो कोई ना कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इस वर्ष धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, धन काफी रहेगा। धन का प्रयोग करने का आपको प्लान करना होगा। कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। धन के अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी संपत्ति बेचकर नई संपत्ति खरीद सकते हैं, उसके योग भी इस साल आपके बन रहे हैं। लेकिन साथ में कहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस वर्ष नौकरी में भी आपको लाभ मिल सकता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो रोजगार में बदलाव न करें। यह ना सोचे चंचलता के वश में आपको नहीं रहना है। रिश्तों और प्रेम संबंधों में कठिनाई दिखाई दे सकती है, आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ ही पुराने रिश्तों को संभालने में आपको मेहनत करनी होगी। पुराने रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पुराने रिश्ते संभालना बहुत जरूरी है, उसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। इस वर्ष विवाह हो पाना काफी कठिन है, इसलिए आपको इस समय साधना ज्यादा करनी है। इस साल में मंत्रों का जाप करना है, स्वाध्याय को बढ़ाना है, जिससे आपको अगले साल विवाह के योग बन जाएंगे और अच्छी धर्मपत्नी आपको प्राप्त होगी या अच्छा पति आपको प्राप्त होगा। पूरे साल शनि मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल शनि अपनी उच्च राशि पे रहेंगे, लाभ ही लाभ आपको दे सकते हैं। शनि मंत्र का जाप अगर आप करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र है, जिसका आपको सायकाल में कम से कम 1 माला या फिर 3 माला का जाप करना चाहिए। नियमित रूप से आपको अन्न का दान करना है, वस्त्रों का दान करना है, और साथ में आपको मौसम के हिसाब से वस्त्रों का दान करना है। और त्रिवेणी आपको लगानी चाहिए, नीम पीपल और बड़ आपको जरूर लगाना चाहिए, किसी गौशाला में या विद्यालय में या फिर कहीं भी सामूहिक स्थान पर आप यह वृक्ष लगा सकते हैं। 3 पेड़ होते हैं, 3 पेड़ लगाने से आपको त्रिवेणी लगाने का फल मिलेगा, क्योंकि इसको त्रिवेणी ही कहते हैं। और इसकी सेवा करनी है, इसकी सुरक्षा भी आपको करनी चाहिए, तो इसका पोषण होगा, इसका पालन होगा, तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और जिसके बृहस्पति और शनि मजबूत होते हैं, बाकी ग्रह उसके अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यह उपाय थे 12 राशियों के, यानी कि 12 लोगों के लिए, यानी जिनके नाम 12 राशियों से हैं। जिनका कोई नाम ही नहीं है तो वो अपना इंतजाम स्वयं करे, और बाकी नाम वही रखो जो कुंडली के अनुसार निकल कर आए। जो अक्षर आपको मिले उसी हिसाब से अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। और नाम जब रखो तो ऐसा रखो जिसका संबंध देवी या देवता से हो। जैसे कि भागवत में आता है कि आजीमिल ने अपने, जो डाकू था अजामिल, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था संतों के कहने से। डाकू था लेकिन फिर भी अंत समय में उसको मुक्ति मिल गई थी नारायण नारायण पुकारने से। तो आपको भी अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं पे ही रखने चाहिए, जिससे कि बच्चों को पुकारा जाएगा, दुलारा जाएगा, और आपकी भक्ति भी साथ साथ हो जाएगी। तो आपको 12 राशियों के बारे में मैंने बता दिया है। आशा करूंगा कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल है सुरेंद्राचार्य, आप उसको सब्सक्राइब करें, और अन्य अपने मित्रों और सगे संबंधियों के पास भी इस वीडियो को अवश्य भेजें। मेरे लिंक को ही भेजें और उसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि देखो आपके लिए पूरा दिन मेहनत करके ये वीडियो तैयार की है। पूरा दिन नहीं बल्कि 5 साल विद्यालय में जाके पढ़ाई करके, आचार्य करके, कि हम अपने धर्म को अच्छे से निभा सके और लोगों का कल्याण कर सके। भगवान ने जिस काम के लिए हमको भेजा है वह कार्य हम नियमित रूप से कर रहे। यह नहीं सोचना है कि हम आधे घंटे के लिए आए और बोल के चले गए। हम मेहनत नहीं करते, हम दिन रात मेहनत करते, पूरा दिन मेहनत करते हैं। और हमने क्या, जो भी जितने भी पुरोहित का कार्य करते हैं या कर्मकांडी या ज्योतिष आचार्य या भागवत आचार्य,
सभी मेहनत करते, बिना मेहनत के कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकता है, अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। हम तो अच्छा वक्ता नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि अपने प्रियजनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर है, उनके लिए मैं कुछ अच्छा बोल सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा लिख सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा सोच सकूं, और उनके लिए कुछ कह सकूं। ये प्रयास करता हूं, थोड़ा सा प्रयास करता हूं। ज्यादा बोलना तो देखो हमको नहीं आता है, लेकिन प्रयास करने में देखो क्या बुराई है। आपका सहयोग मिला तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा अपनी वाणी को सुधार ले, कुछ अच्छा बोल भी दे। आपके कल्याण के लिए सारा दिन सोचते हैं, और आपके कल्याण किसमें हो उसके लिए विचार करते हुए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको आगे जरूर भेजना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी इसको करवाना है। जल्दी ही एक नए विषय के साथ में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, और एक बहुत ही सुंदर विषय आपके लिए लेकर आएंगे, जो वह भी आपको हो सकता है कि पसंद आ जाए। अगर पसंद आ जाए तो उसको भी लाइक जरूर करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और अगला विषय तब तक आए, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।